Hello my dear, good morning all of you. So today just we are going to facilitate the topic compound angle. आज compound angle का 13 लेक्चर, तो मुझे लगता है आपने लास्ट लेक्चर को काफ़ी इंजॉय किया होगा। हाँ या ना? मोहित गुप्ता, हितेश बोलिए। आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशन। मैं देख पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। सो जस्ट शो योर थम्स अप साइन शो करते रहेंगे। आइए कंपाउंड एंगल में और हायर क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल है आज के क्लास से, मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं आज के क्लास से। तो डे बाय डे आपका धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। सही है इसका? ओके बेटा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं क्या करना है। इफ अल्फा एंड बीटा बी सच दैट tan अल्फा गिवन है, हमारे पास है p+2, tan बीटा हमारे पास p है बच्चे, और ये कंडीशन है। तो अब एक काम करना, सेक को tan में बदल दो। तो सेक को tan में कैसे बदलते हो आप? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब वहाँ से tan a + b tan a - b का कंडीशन आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, मुझे करना है इसे ब्रेक करना है, खोलना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + tan स्क्वायर बीटा। बिल्कुल सही है, ये हमारे पास 16 है, ये 1 साफ हो गया बच्चे। अब क्या बचा? tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं आप tan अल्फा माइनस tan बीटा इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये लिख सकते हैं आप। अब दिस बराबर 16 है। अब एक बात बता, अब यहाँ से काम कर बच्चे, tan अल्फा माइनस tan बीटा, इसका दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये अपने पास आ गया 2। इस दोनों का सम लोगे तो क्या हो गया? 2 × p+1, ये बराबर कितना है? 16 है। तो यहाँ से हो गया 2 4 4 × 16, ये हो गया 4। तो p का वैल्यू अपने पास आ गया 3, p3 हो गया। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5, ये वैल्यू आ गया 3। इट मीन्स क्या हो गया? tan अल्फा अपने पास हो गया 5 और tan बीटा कितना हो गया? tan बीटा अपने पास हो गया 3। अब अपने को चाहिए क्या बच्चे? अपने को चाहिए cos दिस। अब इसका मैं वैल्यू ठीक करता हूँ। अब अपने को चाहिए ये वैल्यू बच्चे, देखोगे गौर से। अब अपने को ये वैल्यू चाहिए, इसको मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ। इसका वैल्यू कैसे कैसे आएगा तो देखिएगा। अब इसको मैं निकालता हूँ, इसका वैल्यू। दिस वन। अब मुझे क्या चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, तो इसको ठीक कर दो। इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू लिख दिया हमने 1/tan अल्फा माइनस बीटा। ये अपने पास हो गया tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 + tan अल्फा tan बीटा। और ये बराबर अपने पास क्या है? इसका वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू चाहिए अपने पास दिस वन। अब यहाँ से लाता हूँ मैं, फिर ऊपर लाता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया आपका 1 + tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब वैल्यू देखो क्या हुआ? tan अल्फा माइनस tan बीटा कितना है? ये तो पहले से 2 है, इसका वैल्यू हो गया 2। 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो 5 से 15, ये हो गया 15, 15 1 हो गया 16, 16/2। आंसर हो गया कितना? आंसर हो गया 8। सो दिस इज योर आंसर माय डियर। ऑप्शन हो गया बी। सही है सबका? आर यू गेटिंग ऑल? सही है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या करना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आइए कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 भाई? आजा आजा। ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका। क्वेश्चन 2 में देखेंगे क्या है। अब देखो पैटर्न सेम है। पैटर्न सेम है का मतलब क्या करोगे आप इसमें? मैं यहाँ से फिर से सोल्यूशन की बात करता हूँ। गौर से देखोगे, कॉट अल्फा कॉट बीटा दिया हो बच्चे। अब इसका कंडीशन चाहिए, इसे ठीक करो आप यहाँ से। तो यहाँ लिखोगे 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा एंड 1 क्या हो गया आपका? माइनस में, माइनस हमारे पास है बीच में। ये हो गया आपका 1 + कॉट स्क्वायर बीटा
एंड दिस इक्वल्स टू 24, ये 1 1 हमारे पास कैंसिल, ये हो गया अपने पास कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, दिस इक्वल्स टू 24। कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से एक वैल्यू दीजिएगा आप, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का वैल्यू क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये बनेगा आपके पास 2। इसकी बात करो, दोनों का सम लोगे तो 4p प्लस 4, तो 4 इंटू p प्लस 1, ये बराबर है 24, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 या 24, 3 हो गया बच्चे। तो p का वैल्यू अपने पास आ गया 2, p कितना हो गया, p अपने पास हो गया 2, तो 2 2 या 4 प्लस दिस 7 आ गया, ये क्या हुआ 2 2 या 4, ये हो गया आपका 5। अब यहाँ से लिख सकते हैं आप कि यहाँ से क्या है बच्चे, कॉट अल्फा हो गया 7 और कॉट बीटा हो गया अपने पास 5, ये हो गया 5। आपको लाना है कितना, आपको लाना है tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, आपको ये चाहिए, आपका वैल्यू यहाँ से चाहिए, आपको ये वैल्यू चाहिए, tan दिस वैल्यू चाहिए दिया हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, tan अल्फा माइनस बीटा, दिस इक्वल्स टू m बाई n है बच्चा। अब इसको ठीक करोगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये हमारे पास है m अपॉन n। अब इसे ठीक करूंगा मैं, m अपॉन n हमारे पास क्या है, tan अल्फा हमारे पास हो गया 1/7 प्लस 1/7 माइनस दिस 1 प्लस 1/7 1/5, सही है ना, ये वैल्यू हो गया बच्चे। अब इसको ठीक करोगे तो जब ठीक करोगे देखो क्या आ गया अपने पास, tan अल्फा अपने पास हो गया, tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, 1 मिनट, tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, नो tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए बच्चे, कोई बात नहीं है, यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यहाँ प्लस हो गया, ये अपने पास माइनस हो गया, यहाँ आपके पास माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब ठीक करोगे तो ये हो गया 7 5 12, ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 35, 1 36, नहीं 35 में से 1 गया 34, ये हो गया 34, ये हो गया 6/17, ये आंसर हो गया। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए m प्लस n का वैल्यू, m प्लस n का वैल्यू चाहिए था, तो दिस ये हो गया आपका 23। अब देखिए आपके पास आंसर में क्या आया, आप देखो अपने आंसर में क्या चाहिए, आंसर में ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया बी। सो दिस इज द राइट आंसर माय डियर, ओके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 4 नंबर, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, दिस वन क्वेश्चन नंबर 3, एक शानदार क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे आप, अब मैं इसको बनाता हूँ सॉल्यूशन में, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन, इसमें सॉल्यूशन चाहिए अपने पास, इसमें चाहिए सॉल्यूशन किसका, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस प्लस 2 टू द पावर tan स्क्वायर थीटा, दिस बराबर 0। अब एक काम करो आप, अब tan स्क्वायर थीटा को मैं मान लेता हूँ x, इसे मान लिया जाए x, मान लिया जाए, इसको मान लिया x, सही है ना। अब यहाँ क्या करने का, 2 टू द पावर x, दिस प्लस 1 माइनस x एंड 1 प्लस x, दिस 0, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, इसको मान लो आपने y, ये मान लिया आपने y। अब कुछ नहीं करने का, अब देखो यहाँ क्या करने का बच्चे, अब यहाँ से सॉल्यूशन चाहिए, जब भी 2 डिफरेंट एंगल रहे, ध्यान दो, जब भी 2 डिफरेंट नेचर रहे, जब भी 2 डिफरेंट नेचर रहे, ये नेचर हो गया एक्सपोनेंशियल का, ये नेचर हो गया अलजेब्राइक का, जब भी 2 डिफरेंट नेचर रहे तो ग्राफ एकमात्र सहारा है, या तो ग्राफिकल या लिखोगे हिट एंड ट्रायल। तो आइए मैं इसको ग्राफ से बनाता हूँ, तो अलग से पहले ग्राफ बनाता हूँ बच्चे, अलग से ग्राफ बनाता हूँ, y बराबर e का पावर x का ग्राफ आप जानते हैं ना, नहीं जानते सुनिएगा, x0 तो y1 यहाँ आ गया, x0 तो y1 यहाँ आ गया, और y0 अब देखोगे x इन्फानाइट तो y इन्फानाइट, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, y बराबर x e के पावर x का ग्राफ हो गया। मुझे इसका ग्राफ चाहिए,
तो मुझे इसका ग्राफ कैसे चाहिए बच्चे? अब देखो क्या करने का, मैंने इसको ऐसे ले लिया, यहाँ ले लिया x हो गया, ये हो गया y बच्चे। पहले इसकी बात करोगे तो y 0 करोगे, x का वैल्यू हो गया -1 और +1, और x 0 करोगे तो y हो गया अपने पास -1। ये अपने पास ग्राफ का नेचर, ये अपने पास ग्राफ का नेचर ऐसे बना, सही है, ये ग्राफ का नेचर बना। अब इसकी बात करो, इसको अलग से इसी मिला दो, इसको मिलाओ इसी में, x0 तो y1 यहाँ आ गया बच्चे, ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे गया, ये क्या गया ग्राफ, y का वैल्यू 2 का पावर x का ग्राफ बना, ये ग्राफ बना आपका y का वैल्यू 2 टू द पावर x या e का पावर x, दोनों ग्राफ सिमिलर बनेंगे। अब जहाँ ये कट करेगा वही सोल्यूशन होगा, जितने जगह एक्सिस कट करेगा उतने सोल्यूशन होंगे। तो सोल्यूशन क्या होगा देखोगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया आपका x का वैल्यू 3, चेक करो आप, x3 दोगे तो 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 1 8 होता है, x बराबर 3, इसका सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन में क्या आ गया, x हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर 3, तो tan थीटा क्या हो गया, ये हो गया आपका ±√3। अब ±√3 की बात करोगे तो ये वैल्यू कैसे लिखोगे, कैसे शो करोगे आप? अब इसकी बात कुछ नहीं करना, अब यहाँ से इसकी बात करूँगा, tan का वैल्यू +√3 हो गया, दिस वन यहाँ आ गया, अब -√3 हो गया दिस वन। दो वैल्यू आए बच्चे, एक वैल्यू आपके पास ऐसे आया, एक वैल्यू आपका डाउनवर्ड जाएगा, ये हो गया आपका π/3 और एक हो गया आपका -π/3। ये दो सोल्यूशन हो गए। क्यों दो सोल्यूशन हो गए? क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या था, क्वेश्चन में -π/2 से π/2 चाहिए था। क्वेश्चन में जब -π/2 से π/2 चाहिए, ये हो गया आपका पॉजिटिव में, ये हो गया आपका नेगेटिव डाउनवर्ड। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन अपने पास हो गया कितना, देखिएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करूंगा मैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इन -π/2 टू π/2, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया आपके पास दो सोल्यूशन आ गए। ये हमेशा ध्यान रखने का है, जब भी आपका डिफरेंट आपके पास नेचर होगा तो ग्राफ से अच्छा कोई रास्ता नहीं, या तो हिट एंड ट्रायल लगाओ या ग्राफ लगाओ। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में सबको? परेशानी किसी को नहीं ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करोगे? अब देखो बच्चे, यहाँ 4 में क्या करने का, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। ये अपने पास हो गया कितना, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर में एक्सप्रेशन वैल्यू, ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 70, ये हो गया हमारे पास, दिस वन हो गया। अब इसे क्या करेंगे, तो 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर 10, 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री एंड 2 cos स्क्वायर 70 डिग्री, ये कंडीशन आ गया। आप जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, ये आपको पता है। इस फॉर्मूला को हमें यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखने का है। फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। अब देखिए तो 1/2 ऑफ, ये हो गया 1 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, एक 1 वहाँ से आएगा, तो यहाँ हो गया आपका 3 टाइम cos 2 क्या हो गया, cos 2 थीटा, तो ये हो गया cos 20 प्लस cos 100 अब प्लस cos 140, 7 14 140 है ना, ये हो गया आपका 140 दिस वन। अब एक काम करो, आप इस दोनों को ब्रेक करो, इस दोनों को ब्रेक करोगे तो मैं यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका वैल्यू हो गया 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, तो हो गया 140, 240 का बाय 2 करोगे, ये हो गया आपका 120 एंड cos, दोनों का डिफरेंस बाय 2, दिस वन। अब इसको मैं ठीक करता हूँ, देखो क्या अपने पास आया, ये अपने पास आ गया 1/2, ये हो गया 3 cos 20, ये क्या हो गया 2 इंटू -1/2 इंटू cos 20, तो देखो तो ये इसके साथ गया और ये फाइनली इसके साथ कट जाएगा। आंसर हो गया अपने पास 3/2। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपने पास 3/2 इज द राइट आंसर। इसका वैल्यू हो गया बच्चे, ये वैल्यू हो गया आपका 3/2। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी।
अब मैं बी प्लस सी की बात करता हूँ, तो बी प्लस सी की बात करता हूँ तो देखो, तो बी प्लस सी की बात करेंगे, बी प्लस सी कैसे आएगा, आइए देखोगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बी प्लस सी, तो कैसे करोगे, यहाँ से मैं लिखूंगा बी प्लस सी। बी प्लस सी में क्या होगा बच्चे, बी हमारे पास हो गया cos 50, सी अपने पास हो गया cos 70, यही है ना। अब दोनों को ब्रेक करो, खोलो आप इसे, ये हो गया आपका 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, ये हो गया आपका 60 डिग्री, एंड cos दोनों का डिफरेंस बाय 2, ये हो गया अपने पास 7 5 12, ये अपने पास हो गया cos 10, राइट, ये अपने पास हो गया cos 10। अब ये इससे कट जाएगा, ये बनेगा आपका cos 10 डिग्री, और यही अपने पास शायद a है, यही अपने पास a था, चेक कर सकते हैं आप, चेक करो आप पास a कितना है, a हमारे पास है cos 10, ये आंसर हमारे पास हो गया, a हो गया cos 10। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ से 4 ऑफ दिस, क्या बात करें, तो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ मैं थर्ड नंबर में, ये सेकंड नंबर था बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, इससे ठीक करोगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो गया आपका cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 50 एंड cos 70, दिस वन। अब इस 4 को अंदर ले जाओगे आप तो 2 इंटू ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 cos 50 एंड cos 70, ये इसका वैल्यू आ गया। अब देखो तो इसका वैल्यू आ गया, अब देखो इसका वैल्यू आ गया, तो कैसे करोगे आप, अब इसको मैं यहाँ लाता हूँ बच्चे, इसको देखो तो अब यहाँ लाता हूँ पोजीशन पे, मैं यहाँ लाता हूँ बच्चे, अब हो गया दिस इंटू इसकी बात करोगे तो 1 प्लस cos 20 माइनस इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 2 cos a cos b, cos a प्लस b, तो cos होता है वो a प्लस b हो गया 120, अब प्लस cos a माइनस b, ये हो गया आपका cos 20, ये यहाँ से कैंसिल, और ये बचा क्या 2 इंटू 1 माइनस 120 माइनस होता है तो 1/2 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल, आंसर हो गया 3, एंड दिस इज द राइट आंसर माय डियर। ये आपका तरीका था, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार और जानदार क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे अपन, कैसे बनाते हैं देखिएगा। आइए क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन अपने पास है, देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस पर क्या करेंगे, कोस हमारे पास क्या है, कोस 9 थीटा, कोस 9 थीटा है -4/5। अब जरा थीटा हमारे पास कहाँ बचे, थीटा अपने पास है π/18 टू π/9, मुझे 9 थीटा चाहिए, मुझे चाहिए 9 थीटा, तो ये हो गया अपने पास पाई, ये अपने पास हो गया π/2, सही है ना। ये अपने पास ठीक करेंगे, मुझे चाहिए 9 थीटा, तो 9 थीटा हो गया आपका पाई, यहाँ से हो गया अपने पास π/2। अब 9 थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अपन साइन थीटा की बात करना चाहेंगे, तो साइन 9 थीटा, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो ऐसे से, तो ये cos थीटा है, cos थीटा है 4/5, ये 4 है बच्चे, ये 5 है, ये हो गया 3 हो गया, नेगेटिव में तो साइन में अपने पास हो गया 3/5, ये कंडीशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक्सप्रेशन वैल्यू, मुझे चाहिए एक्सप्रेशन वैल्यू में 3 cosec 3 थीटा प्लस 4 sec 3 थीटा। अब इसे लिखना चाहता हूँ मैं 3y साइन 3 थीटा 4 cos 3 थीटा, सही है ना, 4 cos 3 थीटा। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे, ये अपने पास हो गया 3 cos 3 थीटा, 3 cos 3 थीटा प्लस 4 साइन 3 थीटा। अब इसको लिख दो अपन अपॉन 5 इंटू 5 कर दिया आपने, तो अपॉन में क्या हो गया, अपॉन हो गया आपका साइन 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। ये कंडीशन में अपने पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए देखोगे, यहाँ से वैल्यू दोगे,
अब यहाँ से वैल्यू दो आप, अब इसका वैल्यू दो 3/5 का वैल्यू, 3/5 वैल्यू हो गया साइन थीटा हो गया, ये अपने पास हो गया साइन 9 थीटा कॉस 3 थीटा, 4/5 का वैल्यू ये हो गया माइनस कॉस 9 थीटा एंड साइन 3 थीटा, दिस वन अब यहाँ से लिख दोगे 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, दिस इंटू पहले से 5 था इंटू 2 लगा दिया, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया बच्चे, ऊपर हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए माइनस बी, ये हो गया साइन 6 थीटा, नीचे भी साइन 6 थीटा हो गया बच्चे, इंटू हो गया 10, इसे कट करोगे वैल्यू हो गया 10, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया आपका आंसर। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा सबको समझ में या कोई परेशानी है? बोलेंगे इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम माय डियर, सो जस्ट थम्स डाउन कर सकते हैं आप, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप, अदरवाइज थम्स डाउन, राइट। ये क्वेश्चन था आपका कौन सा? ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चे क्या है अपने पास। अब मैं लिखना चाहता हूँ इफ साइन बीटा, क्वेश्चन हमारे पास साइन बीटा, ये अपने पास हो गया 4/5, बिल्कुल सही है, जहाँ बीटा का वैल्यू दिस 0 to π/2 मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ क्या है भाई वैल्यू में, √3 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 4/√3 cos अल्फा प्लस बीटा, दिस टोटल अपॉन साइन अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास है a/√b। आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए क्या, मिनिमम ऑफ a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, क्या होगा, कुछ नहीं करने का। सॉल्यूशन में आप देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप नोटिस करेंगे, साइन बीटा गिवन है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा कहाँ से लाओगे, यहाँ से अल्फा, इसका तो कैंसिल करना होगा। अब देखते हो बच्चे इसमें क्या कैसे लाओगे आप, इससे ब्रेक किया जाए, तो देखो तो एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, हमारे पास एक्सप्रेशन में लिखता हूँ क्या, इसको लिखोगे 3 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा, दिस वन अपॉन √3 इंटू साइन अल्फा, ये अपने पास हो गया। अब साइन बीटा हमारे पास है, इसको हम यहाँ से कुछ बना सकते हैं यार, यहाँ से अच्छा हो जाएगा। आइए देखिएगा, एक काम करते हैं, साइन बीटा हमारे पास है कितना है, 4/5 है, यहाँ से ट्रायंगल बनाइए, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3, यहीं से डायरेक्टली काम बन जाएगा आपके पास। ये हो गया आपका 4/5। अब यहाँ से चाहिए मुझे कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना हो गया, 3/5, 3 और 4 यहाँ पे है बच्चे, तो सेम क्वेश्चन जैसे बनाया था अभी, उसी पैटर्न पे दोबारा फिर से मैं आता हूँ, अब देखो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ चाहता हूँ 5 से डिवाइड करना, 5 मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब देखोगे साइन 3/5 कितना हो गया, कितना हो गया, सॉरी 3/5 किसका वैल्यू है, कॉस का, ये हो गया आपका साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अपने पास कॉस बीटा माइनस कॉस 4/5 है साइन बीटा का वैल्यू, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड साइन बीटा, ये कंडीशन अपने पास आ गया। ये देखेंगे आप, सही है। अब यहाँ से लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा दिस, अब यहाँ लिखूंगा मैं √3 साइन अल्फा। अब इसे ठीक करो आप, यहाँ हो गया 5 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये हो गया साइन अल्फा बाई √3 साइन अल्फा, ये कैंसिल 5/√3, और यही अपने पास था a/√b। तो a प्लस b का जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ गया 8। ये आपके आंसर्स हो गए
आपकी मर्जी थी कि सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी थी तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा पूरा ब्रेक करते आप, तो ब्रेक करने के बाद भी आपका आंसर यही आता। क्या करते, आपकी मर्जी थी कि नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसको खोल देना है, इस 5 को हटा दो, मत लिखो 5, अब इस 5 को हटा दो भाई, यहाँ से हटा दो 5, इसे खोल दो साइन अल्फा, इसको खोलो, इसको खोल दो, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और वहाँ से क्वेश्चन में आपके पास क्या था, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, उसको यूज़ करना, साइन बीटा दिया हुआ था तो वहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू यूज़ कर लेंगे, अल्फा में वैल्यू आएगा, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करेंगे। आइए एक शानदार क्वेश्चन में लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखता हूँ क्या, लेट एफ एन इक्वल्स टू एफ एन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा बाय 2 cos 2 theta cos 5 theta by cos 5 theta by 2 no cos 7 theta by 2 cos 7 theta by 2 dot dot cos 3n minus 2 theta by 2 this one सही है ना, एंड दिस अपॉन, अब इसकी बात करूंगा मैं sin theta by 2 sin 2 थीटा sin 7 थीटा बाय 2 डॉट 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 सेम, ये कंडीशन है बच्चे। अब चाहिए क्या, इफ फंक्शन ऑफ 5 पाई बाई 28 एंड फंक्शन ऑफ 7 पाई बाई 60 दिस वन बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बी द roots of be the roots of equation, be the roots of equation, ठीक है, then the minimum value, then the minimum degree of equation of the equation इज, क्या क्या होगा भाई, ए हो गया आपका 2, बी हो गया आपका 3, सी हो गया आपका 4, डी हो गया आपके पास 6। ये कंडीशन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब आपको बताओगे कंपाउंड एंगल में जो ट्रिक बताया था हमने लेक्चर 6 में सा था शायद, तो वही तो देखो तो क्वेश्चन है यहाँ, उसी के पैटर्न पे मैं इसको लिखना चाहता हूँ। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं इसी को ब्रेक करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ से। अब देख बच्चे, कंपाउंड एंगल में आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है, तो बढ़िया से पढ़ा, जो ट्रिक बताया था हमने, कॉस बाय साइन है बच्चा, कॉस बाय साइन है, तो ये अपने पास हो गया कॉट, कॉट। अब सिंपल सी बात करूंगा मैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एन टाइम, एन टाइम का मतलब क्या हो गया, इसको लाया जाए, अपन लाया जाए 2 थीटा हटाना चाहते हैं, तो 2 थीटा हटाना चाहते हैं, तो अपने पास देखो तो क्या हो गया, अच्छा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, यहाँ से हो गया 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 7 4 11, दिस वन 11 क्यों भाई, यहाँ 3 रखोगे तो 9 7 7, दिस सही है। ये कंडीशन अपने पास है, अप टू n है, यही है ना बच्चे। तो देखो तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन में हमारे पास हुआ दिस वन, तो दिस बाई n चाहिए, दिस बाई n चाहिए। ये हमने एंगल का सम किया, कॉट में हो गया कॉस बाय साइन हो गया कॉट, तो कॉट क्या हो गया छे 1 प्लस 4 प्लस दिस, इसका सम क्या लिखते हैं आप, इसका सम लिखते हैं n इंटू n बाय 2, यहाँ लिखते हैं आप n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या हमारे पास है, 1 3 4 3 7, 3n माइनस 2 लास्ट टर्म है, तो ये अपने पास हो गया 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 दिस वन बाई n। ये कंडीशन हो गया बच्चे, और पहले से थीटा बाय 2 हमारे पास है, पहले से थीटा बाय 2 भी वेट कर रहा है, तो अपने को वो भी लिखना पड़ेगा, एंड थीटा बाय 2। सही है ना, क्या लिखते हैं अपन सम में, क्या लिखते हैं सम में, लिखते हैं इसके लिए n बाय 2, n बाय 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिस वन हो गया, अपॉन n टर्म्स था तो n से डिवाइड किया बच्चे, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसका जो वैल्यू बना
ये वैल्यू बना कितना, ये हो गया आपका कॉट 3n-1 थीटा बाई 4, ये इसका वैल्यू आ गया बच्चे। अब इसका वैल्यू यही आ गया, अब इसको कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करने का है। अब आपके पास आ क्या गया, अब आपके पास सोल्यूशन में मैं फिर से लिखता हूँ एफ एन क्या है आपके पास, एफ एन थीटा हमारे पास आ गया कॉट 3n-1 पाई बाई 4, ये कंडीशन आ गया बच्चे। अब मुझे चाहिए F5, मुझे चाहिए F5 पाई बाई 28 चाहिए। अब देखो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 रखोगे, 5 से 15 में से 1 गया 14, 14, ये हो गया 14, ठीक है ना, इन हो गया 5, 14, ये अपने पास हो गया। थीटा की बात करेंगे, थीटा की बात, थीटा हमारे पास सॉरी पाई बाई 4 कहाँ से आ गया, ये अपने पास है थीटा, ये अपने पास था थीटा, थीटा बाई 4। तो उससे क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 5 था तो 5 ये 14 हो गया, इंटू थीटा का वैल्यू हो गया पाई बाई 28, 14 दूनी 28, ये हो गया बच्चे। कोड पावर 2 हो गया 0, लीजिए कोड पावर 2 कितना हो गया, कोड पावर 2 हो गया 0, बिल्कुल सही है। 5 से 15 में से 1 गया 14, सही है ना। 14 इंटू दिस, 14 इंटू दिस, ये हो गया आपका दिस वैल्यू। अगेन पाई अपॉन दिस चाहिए, अगेन नीचे मुझे नेक्स्ट चाहिए क्या, वहाँ से देख लेना फिर से वैल्यू एक बार, वहाँ से 5 रखेंगे तो 5 से 15 में से 1 गया 14, 14 बाई 4, 14 बाई 4 भी है तो 14 बाई 4 भी है तो 14, थीटा हमारे पास हो गया, अच्छा बाई 4 भी है, बाई 4 भी तो है बच्चे, आइए बच्चे बाई 4 भी है देखिएगा, ये अपने पास थीटा हो गया पाई बाई दिस आई इंटू बाई 4, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉट पाई बाई 8, पाई बाई 8 कितना होता है, 15 8 20 कितना बच्चे, यहाँ से हो गया आपका 180 को डिवाइड करो 8 से, 180 को डिवाइड करोगे तो कितना हो गया हमारे पास 18 84 नहीं 18 20 8 दूनी 16 90 9 पाई हो गया 180 बाई 8, ये हो गया हमारे पास 45 दूनी 90 45 बटा 2 45 बाई 2, ये हो गया अपने पास कॉट 45 बाई 2 पाई बाई 8 हमारे पास है बच्चे, तो कोस हो गया हमारे पास, ठीक तो है। इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे, ये अपने पास हो गया कोस 45 बाई 2, कॉट 45 बाई 2 की बात करेंगे, ये अपने पास हो गया, अपने पास कितना, ये अपने पास हो गया अरे यार क्या कर रहा है तू, ये अपने पास हो गया 1 प्लस कोस कोस पाया 4 और 1 माइनस कोस पाया 4, ये आ गया। अब इसको ठीक करोगे तो 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया आपका रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, दिस 1, ये फाइनली हो गया आपका रूट 2 प्लस 1, ये आ गया। नेक्स्ट आइएगा, अब मुझे ये चाहिए बच्चे, अब जरा इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें तो कैसे बनेगा ये कोस, देखोगे फंक्शन दिस 1 क्या चाहिए इस बार, फंक्शन में पाई बाय 60, पाई बाय 60 इफ 7, तो देखो तो बच्चे क्या अपने पास है, ये वैल्यू है 7 या 21, यहाँ हो गया 20, तो ये हो गया अपने पास कॉट 20 इंटू थीटा हो गया अपने पास पाई बाय 60 आई इंटू 1 बाई 4, 20 या 60, 4 या 12, ये हो गया आपका कॉट पाई बाय 12, फिर हो गया कॉट पाई बाय 12 हो गया बच्चे, कॉट पाई बाय 12 हो गया हमारे पास रूट अंडर 1 प्लस कॉस पाई बाय 6, 1 माइनस कॉस पाई बाय 6, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ से, अब यहाँ से देखो क्या करोगे, अब इसकी बात करोगे तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, इसका दिस हो गया डबल हो गया, ठीक है। अब हो गया कॉस 30 होता है आपका रूट 3 बाई 2, ये हो गया आपका 1 प्लस रूट 3 बाई 2, 1 माइनस रूट 3 बाई 2, ये वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू अपने पास हो गया 2 प्लस रूट 3
एंड 2 माइनस रूट 3, इसका दिस वैल्यू, अब ये हो गया हमारे पास 2 प्लस रूट 3 इज द आंसर, ये वैल्यू आ गया बच्चे। अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे आप, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। क्वेश्चन में था क्या, आपके पास सुनेंगे, क्वेश्चन में अपने पास था बच्चे, क्वेश्चन में क्या था, ये था, ये दोनों हमारे पास रूट्स हैं, ये अल्फ़ा है, ये क्या है, ये अल्फ़ा है बच्चे, ये अल्फ़ा हमारे पास है, और ये अपने पास बीटा है, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो मिनिमम डिग्री क्या होगा, तो मिनिमम डिग्री में ध्यान दो बच्चे, हमारे पास जो वैल्यूज़ आया है वो वैल्यूज़ क्या क्या है, इसको मान लेंगे, फर्स्ट वाले को मान लेंगे, क्या फर्स्ट वाले को मान लेंगे अपन, हमने यहाँ से हमने मान लिया, देखो क्या इसकी बात की, ये फर्स्ट वाले को हमने मान लिया अल्फ़ा और सेकंड वाले को मान लिया बीटा, ये इरेशनल है, तो यहाँ पे 2 रूट यहाँ पे हो गया, ये हो गया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और यहाँ भी हो गया 2 रूट हो गया, तो बीटा 1 बीटा 2 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इरेशनल रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, क्या हो गया, इरेशनल रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा पेयर होता है। तो मिनिमम डिग्री कितने हो गए, मिनिमम डिग्री हो गया 4, अगर 2 प्लस रूट 3 है तो नेक्स्ट रूट आपका 2 माइनस रूट 3 होगा ही होगा, एक रूट 1 प्लस रूट 2 है तो अगला रूट 1 माइनस रूट 2 आपका होगा ही होगा। तो आपका मिनिमम डिग्री कितने हो गए, तो मिनिमम डिग्री अपने पास हो गया 4, इसका मिनिमम डिग्री अपने पास क्या हो गया, ये हो गया इसका मिनिमम डिग्री। मिनिमम डिग्री की बात कर रहे थे क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये अपने पास आ गया मिनिमम डिग्री, तो मिनिमम डिग्री में अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास आ गया इसका मिनिमम डिग्री हो गया 4, ये आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है सबका, क्या सबका सही है ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मज़ेदार होगा बच्चे, मज़ा आएगा क्वेश्चन में, मैंने पहले भी कहा था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या है क्वेश्चन में, इफ क्या चाहिए, साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री एंड साइन 7 डिग्री, ये दिया हुआ है अपने पास। दिस वन 1 3 5 7, नीचे हो गया cos 1 2 4, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और cos 4 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ अपने पास है। दिस इक्वल्स टू k tan थीटा डिग्री, ये कंडीशन अपने पास है। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए k प्लस थीटा, इसका वैल्यू चाहिए सोल्यूशन में। आ जाओ बच्चे सोल्यूशन देखो क्या करने का, सोल्यूशन में देखिए बच्चे क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में क्या करना, आप इसको ब्रेक करो, आप इसे ब्रेक कर दो तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया बच्चे, 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2, ये हो गया 4 डिग्री, कॉस दोनों का डिफरेंस बाय 2 3 डिग्री, इसकी बात भी करोगे तो 2 साइन 4 डिग्री, कॉस में क्या हो गया, कॉस हो गया 1 डिग्री, 5 से 3 2 तो 1 डिग्री हो गया बच्चे, सही है ना। अब दिस अपॉन cos 1 cos 2 एंड cos 4, दिस इक्वल्स टू k tan थीटा डिग्री, ये क्वेश्चन में अपने पास आया। अब ऊपर में अब ये 2 sin 4 कॉमन ले लो आप, अब यहाँ से 2 sin 4 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अब बाकी को ब्रेक करोगे, cos दिस करोगे, ये हो गया 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2 और दोनों का डिफरेंस बाय 2, दिस वन ऐसे आ गया, दिस अपॉन cos 2 cos 1 cos 4, दिस अपॉन k tan थीटा डिग्री। देखो तो क्या हो बच्चे, cos 1 cos 2 कट जाएगा यहाँ से, ये क्या बना आपके पास बन गया ये, आपके पास बन गया ये 4 साइन बाई कॉस, 4 tan 4 डिग्री k tan थीटा डिग्री, तो k प्लस थीटा 4 प्लस 4, ये अपने पास आ गया 8, ये आपका आंसर हो गया। हर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है, ये आप देख पा रहे होगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 और बड़ा आपने एंजॉय भी किया, आसान भी लगा आपको। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्या है बच्चे, द एक्सप्रेशन ओके, क्या है भाई एक्सप्रेशन, क्या बोलता है,
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस गामा, राइट, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, this one minus 2 cos alpha cos beta, 2 cos alpha and cos beta plus gamma, this and cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है। इज पूछ रहा है क्वेश्चन में, इज क्या है भाई, नंबर फर्स्ट में इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, नेक्स्ट अपने पास हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, सी में हो गया आपका इंडिपेंडेंट ऑफ गामा, और डी अपने पास हो गया क्या भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा ऑल थ्री। ये क्वेश्चन रहा आपके पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप कितना आसानी से करोगे। तो आपके दिमाग में एक आइडिया चलना चाहिए, क्या है भाई, यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लो, या इस दोनों से कॉमन ले लो, जो आपको सूट करे यार, जो सूट कर जाए वही काम कर लो, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो मैं यहीं से कॉमन लेता हूँ। देखो तो क्या करने का, अब इसको मैं लिखता हूँ, उठाता हूँ ऐसे, ये लाया अपन। अब देखिए तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से क्या बना, ये बन जाए कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट ना, यहाँ से कॉमन आ गया तो माइनस में 2 कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा प्लस गामा, दिस वन ये रहा, और एक्स्ट्रा क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कुछ नहीं करने का, अब देखिए इसको और आगे जंप कराइए और आगे बढ़ाइए बच्चे से। अब देखिए इसको कैसे बढ़ाएंगे, अब यहाँ लिखा मैंने क्या, दिस बराबर क्या हो गया ये, अब इसको ठीक करता हूँ मैं, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ जरा गौर से दिखेगा 2 कॉस ए कॉस बी है, इसको ठीक करोगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और माइनस में माइनस यहाँ है तो कॉस क्या करोगे, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। ये कंडीशन बना अपने पास, 2 कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल सही है। अब जब देखो क्या बना अपने पास, ये भाई साहब कट जाएंगे, ये भाई साहब यहाँ से कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये ऐसे है तो प्लस ले लोगे, ये ले लिया आपने, यहाँ से बन जाएगा अपने पास माइनस में अपने पास क्या आ गया, माइनस में अपने पास आ गया कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अपने पास आ गया। अब इसको ठीक करोगे, ये हमारे पास देखो तो बीटा प्लस गामा एंगल हमारे पास है, तो यहाँ से बीटा प्लस गामा एंगल इसको एक साथ कर लोगे तो माइनस में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस वन। अब यहाँ से ठीक करोगे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भाई साहब यहाँ से कट जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अपने पास हो गया 1, ये आपके पास हो गया 1। अब इस क्वेश्चन में गौर से देखोगे एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में एक और देखोगे, बड़ा शानदार चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ से, इसको ठीक करता हूँ मैं। अब आपकी मर्जी थी कि आप सर ऐसा ही क्यों किया, आपकी मर्जी थी, मैंने पहले ही कहा कि आप ऐसा भी कर सकते थे, आप इस दोनों में से ये कॉमन निकाल सकते थे, ये कॉमन निकाल सकते थे यहाँ से, तो भी बात बनती। आपकी मर्जी थी नहीं से मुझे तो कॉस अल्फा कॉमन निकालना है, तो भी बात बनती। अब जैसे चलते आपकी बात बनती, सही है ना। तो जिस तरह से आपको चलना है वैसे ब्रेक करेंगे तो आपकी बात बनेगी, सही है। तो ये हमने कोशिश की, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, नए नए क्वेश्चंस पॉसिबल थे, सारे क्वेश्चन हमने दिए। अभी इसमें 2 क्लास या 3 क्लास और पॉसिबल है बच्चे। टॉपिक है कंपाउंड एंगल। सो सी यू माय डियर, एंजॉय द क्लासेस, एंजॉय द टॉपिक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।